to Creative YouTube channel where we create content around design and architecture entrance exam. I am Surbhi, a senior design faculty at Creative, also an NIFT alumni. And today we are going to talk about the USEED entrance exam जो कि होने वाला है which is just around the corner. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि how to manage your time in your USEED entrance exam. तो हम पार्ट वाइज देखेंगे कि पार्ट ए में कैसे हम टाइम मैनेज कर सकते हैं, पार्ट बी में हम टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं टू फिनिश आवर पेपर ऑन टाइम. बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स का ये परेशानी होता है कि उनको आता तो पूरा है पर टाइम मैनेज नहीं हो पाता. इनफैक्ट इस एनआईटी के पेपर में जो अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, काफी स्टूडेंट्स के काफी क्वेश्चंस छूट गए थे बिकॉज दे couldn't manage their time. So in today's video we're going to be discussing about how to manage your time effectively in your UCEED entrance exam. But before getting started with the video, you know the drill. Make sure कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें and bell icon press करना ना भूलें. So without any further ado, let's dive right in. So सबसे पहले understand करते हैं the pattern. So UCEED का एग्जाम जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. पार्ट ए जहाँ पे आपका एप्टीट्यूड आता है, ठीक है, और पार्ट बी जहां पे आपके ड्राइंग के क्वेश्चंस आते हैं. इट इज इक्विवेलेंट टू द गैट एंड कैट ऑफ एनआईएफटी. एनआईएफटी में जनरल एबिलिटी टेस्ट और क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होता है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू दैट, इट इज सिमिलर टू दैट. बस नाम इसमें गैट और कैट नहीं होता, नाम यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी होता है. ठीक है, अब पैटर्न थोड़ा सा समझ लेते हैं. तो सबसे पहले पार्ट ए जो रहता है आपका 2 घंटे का रहता है, इट इज फॉर 120 मिनट्स, वेयर एज आपका पार्ट बी जो रहता है वो 1 घंटे का रहता है, 60 मिनट्स. पार्ट ए आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड. वहीं पे पार्ट बी जो रहता है ऑफलाइन होता है, जहां पे आपको पेन पेपर बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, जहां पे आपको पेपर में पेंसिल से ड्रॉ करना रहता है, पेन से ड्रॉ करना रहता है. तो दिस इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, दिस इज कम्प्लीटली ऑफलाइन. ओके, इंग्लिश ये हिंदी में नहीं होता है, ये दोनों पार्ट इंग्लिश में ही होते हैं, इंग्लिश ओनली. नो हिंदी ट्रांसलेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन टू यू, जस्ट लाइक एनआईएफटी. एनआईएफटी में हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, एनआईडी में और यूसीड में हिंदी में नहीं होता है. देन जो ये पार्ट है इसको ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले आपका होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसको हम बोलते हैं एनएटी. इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन रहता है और कोई ऑप्शंस नहीं रहते, आपको सॉल्व करना रहता है और उसके बाद सोल्यूशन का जो आंसर आए आपको आंसर लिखना रहता है. देयर विल बी नो ऑप्शन प्रोवाइडेड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसको बोलते हैं हम एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसके आपको 14 क्वेश्चन आते हैं, 14 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. Then next type is the multiple select question. This is a tricky question set जहाँ पे आपको multiple options की possibility रहती है करेक्ट होने की. मतलब फर्स्ट ए भी राइट हो सकता है, बी भी राइट हो सकता है, ए बी दोनों राइट हो सकते हैं, ए बी सी भी राइट हो सकता है. तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है, इसलिए ये पार्ट बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है. इसके आते हैं आपको 15 क्वेश्चन. देन तो लास्ट पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इसका फॉर्मेट हम सबको पता है, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से एक करेक्ट रहता है. दिस इज द इजिएस्ट पार्ट ऑफ द पार्ट ए. ठीक है, पार्ट ए इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, योर एनएटी, एमएसक्यू एंड एमसीक्यू. And MCQ is comparatively the easier part, MSQ is comparatively the trickiest part, and NAT is comparatively the toughest part. Okay, so you remember this. इसके आते हैं 28 question, which makes a total of 58 questions in the paper. 58 questions total आपको आएंगे. ठीक है, सॉरी 57 क्वेश्चन टोटल आते हैं और टोटल मार्क्स रहते हैं आपके 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है. देन यहाँ पे पार्ट बी की अगर बात करें तो यहाँ सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको 60 मिनट में सॉल्व करना रहता है. एक तो आता है स्केचिंग बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई सीन का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है इन योर क्वेश्चन पेपर और आपको वो सीन बनाना रहता है. ये आपको ऑलरेडी एक पर्सपेक्टिव से सीन का इमेज दिया रह सकता है और आपको वही दूसरे पर्सपेक्टिव से सेम सीन को क्रिएट करना रह सकता है. ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके फर्स्ट में. एंड सेकेंड में आपको कोई प्रोडक्ट डिजाइन या डिजाइन एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप
आपको पिछले साल जैसा आया था कि आपको एक 6 year old गर्ल के लिए आपको एक टिफिन बॉक्स, एक लंच बॉक्स बनाना था। तो इट्स अ प्रोडक्ट डिजाइन थिंकिंग ओरिएंटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन। द सेकंड वन, 2 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, मतलब 50 × 2, 50-50 के 2 क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर यूसीज एंट्रेंस एग्जाम। अब हम बात करते हैं अपने मार्किंग स्कीम की कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एनआईटी में 14 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर हियर। तो आपके 14 × 4 करोगे तो 72, यहाँ पे आपको 72 मार्क्स मिल सकते हैं इन द एनएटी सेक्शन। अब दूसरे सेक्शन की बात करें तो एमएसक्यू में 15 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपकी पार्शियली नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, यानी हो सकता है कि आपके ऑप्शन में आपने एक राइट ऑप्शन पिक किया, एक रॉन्ग ऑप्शन पिक किया, तो पार्शियली आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने पार्शियल मार्किंग को अच्छे से डिस्क्राइब किया है इन अवर यूसीड, ऑल अबाउट यूसीड वाले वीडियो में। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे -1 आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 72 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, 72 मार्क्स हियर ऑल्सो। देन आपका एमसीक्यू मतलब वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे आपके 28 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं पर क्वेश्चन। यहाँ आपके 0.71 जो है वो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, और टोटल मार्क्स आपको मिल सकते हैं 96। और 96 आपको टोटल मार्क्स मिल सकते हैं। अब बात करें पार्ट बी की, तो स्केचिंग का है क्वेश्चन 1 मार्क्स का, जहां पे आपको करेक्ट मार्क्स सही बनाओगे तो 50 मार्क्स तक मिल सकते हैं। डिजाइन एप्टीट्यूड में भी एक क्वेश्चन आता है जहां पे आपको 50 मार्क्स मिल सकते हैं। टोटल आपको 300 मार्क्स का पेपर मिलता है, जिसमें 200 आप पार्ट ए में कर सकते हैं और 100 जो है आप पार्ट बी से गैदर कर सकते हैं। तो टोटल आपका 300 हो जाएगा। अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज का कि हम एक्चुअली कैसे एग्जाम में टाइम मैनेज करें, टाइम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो द टुडे स्ट्रैटेजी दैट वी गोना टॉक अबाउट इज द 3 राउंड स्ट्रैटेजी। ये अभी हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं, पार्ट ए। ठीक है, सो 3 राउंड स्ट्रैटेजी, ये क्या होता है 3 राउंड स्ट्रैटेजी? बेसिकली आपको जो आपका पार्ट ए का पेपर है ना, वो 3 राउंड में सॉल्व करना है, और हर राउंड में आपको पूरा घूम जाना है। ठीक है, अब मैं अच्छे से समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा, पर बेसिकली आपको क्या करना है, 3 राउंड्स में आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। राउंड 1 की बात करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, नहीं, सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि 3 राउंड स्ट्रैटेजी होती क्या है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इफेक्टिवली मैनेज टाइम फॉर मैक्सिमम अटेम्प्ट। हम इफेक्टिवली पेपर सॉल्व करें, अपने मैनेज टाइम कर पाए, ये हमारा होता है गोल, ये होता है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 3 राउंड्स में से फर्स्ट राउंड होता है जिसमें आपको इजी और क्विक अटेम्प्ट्स देने हैं। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो सबसे जल्दी आप बना सको, सबसे आसानी से बना सको, और सबसे क्विकली आप बना सको। तो ये होता है फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में क्या होता है, फोकस रिव्यू फॉर मिस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपसे बन सकते हैं पर आपने मिस कर दिए हैं फर्स्ट राउंड में। थर्ड राउंड में आपको क्या है ना, डिटेल अटेम्प्ट ऑन टफर क्वेश्चन। अब थर्ड राउंड जब आपके पास टाइम भी बचा है और हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है जो आपको हो सकता था, अब आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको थोड़ा डाउट भी है कि आपसे होंगे कि नहीं होंगे, पर आपके पास टाइम बचा है। तो नाउ यू आर अटेम्प्टिंग योर टफेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। Okay, so these are the overview of the 3 round strategy. Now let's start by understanding the first round, जिसको हम देंगे 30 minutes। फर्स्ट राउंड जो होगा वो 30 minutes होगा। कीप दिस इन माइंड, आपका जो पूरा पार्ट ए है ना, वो पार्ट ए के लिए आपको 120 minutes मिलते हैं। तो 120 minutes मिल रहे हैं, यहाँ पे दे दिए 30 minutes, मतलब आपके पास बच गए 90 minutes फॉर योर राउंड 2 एंड राउंड 3। राउंड 1 में हमको क्या करना है, हमने 3 पार्ट को डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन से। ठीक है, एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे जिसमें आपको देने हैं 20 मिनट्स।
सबसे आसान पार्ट कहा जाता है एमसीक्यू को। तो एमसीक्यू में ज्यादा टाइम ले लो ताकि फर्स्ट राउंड में एमसीक्यू आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कर सको, जहां पे आपको अटेम्प्ट करना है मैक्सिमम पॉसिबल, जितना भी आपसे 20 मिनट में हो सके उतने आपको करना है। ठीक है, टारगेट ये रखना कि 28 में से 22 क्वेश्चन तो कर ही लो, 28 में से 22 तो कर ही लो, ये हमारा टारगेट होना चाहिए 20 मिनट में। ओके, 20 मिनट में बी माइंडफुल, 22 क्वेश्चन आपको करने हैं 20 मिनट में। फिर चलते हैं MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जो कि ट्रिकी होता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे 6 मिनट लो। ठीक है, 6 मिनट में आपका गोल होना चाहिए कि 15 में से 6 क्वेश्चन तो कर ही लेना है। ठीक है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करो पर कर ही लो। ठीक है, तो 15 में से जब आप 6 क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे आपका यहाँ 22 हो गया, यहाँ पे 6 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल अभी आपके 28 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम बात करते हैं एनएटी की, जो कि न्यूमेरिकल आंसर टेस्ट होता है, जहां पे आपको आंसर लिखना पड़ता है। देयर बी नो ऑप्शंस गिवन। यहाँ पे आप 4 मिनट लो, मतलब जल्दी से आपको ग्लांस करना है, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन क्विकली आप बना सकते हो। 4 मिनट में आपको देखना है एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना है आपको, 14 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे राउंड 1 के कंप्लीशन में, राउंड 1 के कंप्लीशन में हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 22 कर लिया है हमने। ठीक है, हमने 22 यहाँ कर लिया है, 6 यहाँ कर लिया है, यहाँ पे 2 कर लिया है। तो हमने राउंड 1 में 30 क्वेश्चन कर लिए हैं टोटल में से। ओके, 30 क्वेश्चंस आर डन। नाउ लेट्स मूव टू द राउंड 2। राउंड 2 में हमको कितना करना है, हमको 15 मिनट देना है। तो जैसे हमने पहले देखा था कि 120 मिनट से 30 मिनट तो राउंड 1 में लग गए थे, अब 50 मिनट्स हम राउंड 2 में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इतने मिनट निकालेंगे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़े फोकस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो थोड़े डिफिकल्ट हैं पर आपसे बन जाएंगे जब आप सॉल्व करोगे। तो आपको एमसीक्यू में 5 मिनट देना है, जहाँ पे आपको 2 और क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो 30 के अलावा 2 और करना है। 2 कर लिया। एनएटी में आपको, ओके यहाँ एनएटी नहीं, सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका एमसीक्यू और यहाँ पे आएगा आपका एमएसक्यू। ठीक है, एमएसक्यू में आपको 10 मिनट देना है। ठीक है, 10 मिनट देना है और आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स एमएसक्यू का। तो हमने पिछले स्लाइड में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। सेकेंड राउंड में हमने सिर्फ एमसीक्यू और एमएसक्यू ही देखा, हमने एनईटी को छुआ भी नहीं है सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 15 मिनट दिए, 15 मिनट में हमने 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए एमसीक्यू के, 4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए एमएसक्यू के। अब टोटल हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन, यहाँ पे हमने 36 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं सेकेंड राउंड तक के। अब हमें क्या करना है, लास्ट राउंड में हम सिर्फ और सिर्फ, या अब हमें सिर्फ एनएटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओनली एनएटी क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड इन द फाइनल राउंड, जहां पे हमको 60 मिनट्स में मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो जाए तो उतने करने हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने 5 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, आपने 5 क्वेश्चन 60 मिनट में कर लिए। तो वहां पिछले साइड तक हमारे 36 हुए थे, यहाँ पे हमने पूरे 1 घंटे में 5 और सॉल्व कर लिए, तो हमारे हो गए 40 क्वेश्चन। एंड 40 क्वेश्चंस ओवरऑल अटेम्प्ट इज अ वेरी डिसेंट नंबर। मतलब अगर आप अपने क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं ना, तो विच इज अ वेरी डिसेंट नंबर। अगर आपने सही करके आए हैं, अगर सही 40 कर लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक डिसेंट नंबर माना जाता है। तो ऐसा आपको करना है अपने 3 राउंड स्ट्रैटेजी में। अब ड्राइंग एंड डिजाइन के लिए कोई 3 राउंड स्ट्रैटेजी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये स्ट्रैटेजी क्यों वर्क करती है, वाई दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स, बिकॉज हम यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो बहुत स्कोरिंग होते हैं। यहाँ पे हम टाइम को बैलेंस कर रहे हैं और हम ज्यादा ओवरथिंक और स्ट्रेस नहीं लेते, क्योंकि हमारे दिमाग में प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, देन
ड्राइंग एंड डिजाइन का क्या करना है, दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक सीन क्रिएशन का, दूसरा प्रोडक्ट डिजाइन का। सीन क्रिएशन का कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसको दे दो 30 मिनट्स, एंड देन प्रोडक्ट डिजाइन को दे दो 20 मिनट्स, बच गए 10 मिनट। 10 मिनट में रिव्यू करो, फिर से पढ़ लो, देख लो कहीं कुछ छूट गया है। इट विल बी लाइक अ बफर टाइम, एक बफर टाइम होगा आपके लिए कि एक बार पूरा पेपर अच्छे से रिव्यू कर पाओ, ये इसीलिए हमको 10 मिनट खाली छोड़ना है अपना पार्ट बी में भी, ठीक है। So yes guys, this was all about today's video. I hope you found this video helpful and informative. अगर कोई भी डाउट है यूसीट के पेपर पैटर्न को लेके, पेपर स्ट्रक्चर को लेके, या इस टाइम मैनेजमेंट को लेके, so please type it down in the chat box. I'll make sure to reply each one of you, and I'll see you guys in the next video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.